देखो, ज़िना सिर्फ दो औरत और मर्द का मिलने का नाम ज़िना नहीं है। ज़िना हाथ का भी है, ज़िना आँख की भी ज़िना है, पैर की भी ज़िना है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए कुरान में अल्लाह ने कहा है कि मोमिनो, जब तुम रास्ता चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो। हदीस के अंदर में आता है कि बंदा जब गुनाह करता है ज़मीन पर, ये ज़मीन कहती है कि या अल्लाह, अगर तेरा हुक्म हो तो मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर समेट लूं। मेरा अल्लाह कहता है ज़मीन खामोश हो जाओ। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं कि मौला, ये तेरा बंदा गुनाह किया है, तेरी इजाजत हो तो सर कलम कर दूं। मेरा रब कहता है फरिश्ते खामोश। समंदर कहता है कि मौला, तेरी इजाजत हो तो चढ़ जाऊं। मेरा अल्लाह कहता है कि समंदर खामोश हो जाओ, ऐ जमीन खामोश हो जाओ, फरिश्ते खामोश हो जाओ, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। है कोई इतना प्यार करने वाला? है कोई इतनी मोहब्बत करने वाला? है कोई बीवी इतनी मोहब्बत अपने शौहर से करके दिखाए? है कोई बाप अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करके दिखाए? है कोई रिश्ता ऐसे रिश्तेदारों से मोहब्बत करके दिखाए जितनी मोहब्बत मेरा अल्लाह अपने बंदे से करता है? कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है ए जमीन खामोश हो जाओ, फरिश्ते खामोश हो जाओ, समंदर खामोश हो जाओ, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतजार में हूं। अरे मेरा अल्लाह कहता है मैं इस इंतजार में हूं, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। मैं इस इंतजार में हूं। वो रब कितना प्यारा है जो अपने बंदे की तौबे का इंतजार कर रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जब भी कोई गुनाह हो जाए ना, तौबा कर लेना। दिन में 70 मर्तबा अगर गुनाह हो जाए ना, तो 70 मर्तबा तौबा कर लेना। मेरा अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो मैं ये कह रहा था कि ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमाने रसूल है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कौन है? मेहमाने रसूल। और कुर्बान जाओ, मेहमाने रसूल। और जानते मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का मकाम ये है कि अगर ये दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन व आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। ये स्कूल का बच्चा नहीं है, ये कॉलेज का बच्चा नहीं है, यूनिवर्सिटी का बच्चा नहीं है। कुर्बान जाओ, ये मेहमाने रसूल है, ये मदरसे का बच्चा है, ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा है, ये हदीस पढ़ने वाला बच्चा है। कुर्बान जाओ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा कहना यही था कि अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया और जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके बाप के माँ के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह, बोला माशा। अल्लाह उसके बाप को ताज पहनाएगा, अल्लाह उसकी माँ को ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया के कोई ऐसे मजहब नहीं है सिवाय इस्लाम के, ना ऐसी कोई किताब है किसी मजहब के पास में सिवाय इस्लाम के। ये वो किताब है कुरान, जिसको हम लोग कुरान कहते हैं, जो कलामुल्लाह है। कुर्बान जाओ, ये वो किताब है नौजवानों, ये वो किताब है मुसलमानों। कुर्बान जाओ, कोई मुसलमान छू ले, अल्लाह छूने का सवाब दे देगा। और सुनो, मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया, जो भी कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुरान को जो देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। और जो कुरान पढ़े उसका मकाम क्या होगा? बात समझ में आ रही है? अरे जो देखे कुरान अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा, और जो पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे इसमें हैं,
जो बचपन में कुरान पढ़ा था, नौजवान हो गया, कभी कुरान खोल कर नहीं देखा, भूल गए। तो मेरे बच्चों सुनो, कुरान को भुलाओ मत। कुरान जो भूल जाएगा उसकी सख्त सज़ा है। एक बात याद रखना, जो कुरान पढ़कर भुला दिया, हशर के मैदान में उसका आधा धर एक तरफ सर जाएगा, आधा धर एक तरफ सर जाएगा। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि ये कौन है, कौन सा गुनाह किया दुनिया में, आधा बदन एक तरफ सड़ा हुआ है, आधा बदन एक तरफ सड़ा हुआ है, जिस्म अलग हो गया है। तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो शख्स है जो दुनिया में कुरान पढ़ा था और कुरान को भुला दिया। ये मदरसा पैगाम देता है, कुरान भूल गए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 10 से 15-20 मिनट निकालो, मदरसे में आके बैठो, इमाम साहब के पास बैठो, हाफिज साहब के पास बैठो, कारी साहब के पास बैठो, हजरत 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। इंशाअल्लाह कुरान नहीं पढ़े हो, रोज़ाना 10 मिनट निकालो, 3 से 6 महीने नहीं गुजरेंगे, इंशाअल्लाह तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मर जाओगे ना तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये दुनिया नादान दुनिया है। हर कोई चाहता कि न मदरसा में बच्चा के न पढ़े, तो कहाँ पढ़े वो? बोला हमारा बेटा इंजीनियर बन। बहुत अच्छी बात, बनाइए, शौक से बनाइए। हम तो कहते हैं इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, बीटेक भी कराइए, एलएलबी भी कराइए, एमबीबीएस भी कराइए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कराइए, उस पर मरिए मत। दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नज़रअंदाज कर देना, दीन के पढ़ाई को छोड़ देना, ये सबसे बड़ी जहालत है और बेवकूफ़ी है, नादानी है। कुरान का ये हक है कि कुरान को सिर्फ रखा ना जाए बल्कि कुरान की तिलावत किया जाए। जो दुनिया में कुरान के हक को मारेगा, हशर के मैदान में वह अल्लाह का मुजरिम हो। इंग्लिश मीडियम स्कूल, मैं एक बात याद रखना मुसलमानों, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आपको, चाहे मधेपुरा की सरजमीन हो, चाहे पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, सुपौल हो, सहरसा हो, चाहे बंगाल की सरजमीन हो, चाहे वो बर्दवान हो, चाहे वो हावड़ा हो, चाहे वो उड़ीसा की सरजमीन हो, कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को पढ़ाओ, वहां पर सलाम सिखाया नहीं जाता है और बच्चे को बैठकर पेशाब नहीं करता बच्चा, वहां खड़े खड़ा पंप सेट स्टार्ट करता है। और अभी तो आलम यह है कि कितने स्कूलों के अंदर में, कुर्बान जाओ, हमारे बच्चों के ईमान पर भी खतरा है। ऐसे ऐसे तराना पढ़ाए जाते हैं, कुर्बान जाओ, जो मुसलमान पढ़ ले उसका ईमान खत्म, और ईमान खत्म हो गया तो फिर कुछ रहा ही कहां, कुछ बाकी नहीं रहा। हम मना नहीं करते हैं, इंग्लिश पढ़े मेरा बच्चा, मेरी कौम को डॉक्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, मास्टर की भी ज़रूरत है, लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ेगा, दुनिया का हर भाषा मेरा बच्चा पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, अपने बच्चे को लेकर एडमिशन कराने के लिए मधेपुरा जाइए ना,
कम से कम 5,000 रुपये एडमिशन फीस। बोला बात सही चीज गलत है? बोला अरे बोलो भाई, आइए मदरसा में कितना एडमिशन फीस? 1 टका नहीं। मधेपुरा स्कूल में ले गए, बच्चा को एडमिशन करा दिए, 5,000 टका दे दिए। हम घर आ गए, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for ant मैंने चूटी, B for बॉल मैंने गेंद, C for कैट कर में बिल्ली, D for डॉग कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी, H for हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे के हैं, बच्चा को मुर्गा मुर्गी कुत्ता बिल्ली पढ़ा। मना थोड़े कर, पहली नजर माफ है, पहली नजर। अरे बोलो भाई, हाँ पहली नजर माफ है। मान के रास्ते में मैं चल रहा हूं, किसी औरत पर, गैर महरम औरत पे नजर पड़ गई, तो नजर को झुका लो, निगाहें हटा लो, कुर्बान जाओ, ये माफ है। लेकिन टुकुर टुकुर देखना ये माफ नहीं है, फिर धुलैया होगी। हम ये कहते हैं ताक झांक करने की जरूरत क्या है? पसंद है, पसंद है, निकाह करो। ये आसान तरीका है भाई, इसमें ताक झांक करने की क्या कर? अरे निकाह ना करवा, निकाह करो। दूसरी पसंद है, उससे भी निकाह करो। तीसरी पसंद है, उससे भी निकाह करो। चारटा पसंद जाओ, रोज निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है, इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। अल्लाह का कुरान कहता है माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। लेकिन सुनो, आगे आयत कहती है, मेरा अल्लाह कहता है अगर तुम इंसाफ कर सको तब 4 करो, अगर तुम अदल कर सको तब तुम 4 करो। अगर इंसाफ अदल नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। कितना काफी है? और सुनो, जो हलाल कमाई से एक बीवी को ना खिला सकता हो, कपड़ा नहीं पहना सकता हो, बनाओ सिंगार का सामान नहीं ला कर दे सकता हो, बीवी बीमार पड़ जाए तो दवाई नहीं करा सकता हो, बदन में ताकत नहीं है, कुर्बान जाओ, तो फिर वो एक भी मत करो। वो एक भी, तो फिर क्या करो भाई? वो एक भी मत करो, फिर क्या करो? तो सुनो, हम मशवरा देते हैं, करो ये, एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक मत करो, ताक झांक मत करो, अपनी निगाहों को बचाओ। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से अपने दामन को बचाओ। जो नौजवान पाक रहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसे पाक बीवी देगा। जो नौजवान अपने दामन को पाक रखेगा इंशाअल्लाह उसे पाक औरत नसीब होगी। इसलिए बताया गया कि जवानी की इबादत अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है। जवानी की इबादत को अल्लाह पसंद करता है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह के 4:30 बजने को है। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने साबिका गुनाहों से तौबा करो मेरे बच्चों। ये मोबाइल बड़े काम की चीज है, लेकिन सुनो, अगर इसको सही इस्तेमाल करो, काम का चीज है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे, कसम खुदा की दिन भर अपने पॉकेट में गुनाहों की गठरी लेकर फिरते रहोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे दुनिया का कोई इंसान देखे या ना देखे, कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन ये ईमान तो कर लो कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। ये जो बैठे हैं कंधे पर, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते 24 आवर्स 24 घंटा हमारे कंधे पे ड्यूटी करता है। ये कहाँ गया? कितना नौजवान कहता नहीं देखल कमरा को, खिड़कियों बंद, दरवाजों कोई नहीं देखा, अरे खिड़की बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिए, और कुर्बान जाओ। ये तो नोट किया, ये इसका कलम चलता रहा। फरिश्तों को भी साइड करो। अरे मुसलमान हो इतना तो यकीन करो, कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है।
इंशाअल्लाह साबिका गुनाहों से तौबा करके उठेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हम अपने नौजवानों को, बच्चों को राजी किए हैं कि अपने गुनाहों से तौबा करो। या अल्लाह हम सब तौबा करते तेरी बारगाह में। या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में हम तमामियों की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला था। 3 बोलो मेरे साथ में इंशाअल्लाह। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ए नौजवानों सुनो, गुनाह ये जमीन के जर्रा से भी ज्यादा क्यों ना हो गया हो, आसमान के सितारों से भी ज्यादा क्यों ना हो गया हो, दरख्त के पत्तों से ज्यादा गुनाह क्यों ना हो गया हो, समंदर के झाग के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो गया हो, तुमने गुनाह से जमीन से लेकर आसमान तक भर दिया है। इंशाअल्लाह ये 3 बोल लो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। बोलो सारे लोग बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। कबूलियत की घड़ी है। इस मजमे में इस वक्त जो भी दुआ होगी इंशाअल्लाह वो कबूल होगी। दुआ की कबूलियत की 5 वजह, अगर आप इजाज़त दें तो दुआ की कबूलियत की 5 वजह मैं आपको बता दूं। पहली वजह कि यहाँ दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यहाँ जो दुआ मांगेंगे अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा। दुआ की कबूलियत की पहली वजह उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है, जब वहाँ दुआ मांगी जाए अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो 40 मुसलमान छे, अरे 40 को छे। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह उलमा फरमाते हैं कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, जिनके बाल सफ़ेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बता दूं। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता है। रात 4 बज गए, इनकी आंखों में नींद नहीं है। 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया, बच्चा किसी का हो, बच्चा यहूदी का हो, बच्चा नसरानी का हो, बच्चा हिंदू का हो, बच्चा मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। बताओ ये जन्नती बच्चा दुआ में जब आमीन कहेगा अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, कत जन होलो, कितने क्वालिटी हुए? अरे कबूलियत के कितने दर्जे हुए? 4 हो गए। पांचवा दुआ की कबूलियत की वजह, 5वां वजह यह है, 5वीं वजह यह है कि मैं मुसाफिर हूँ और मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो इंशाअल्लाह दुआ करके उठें। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिरी पड़ी हुई है, मोटरसाइकिल साइड खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगना ना कि उठ उठ उठ। बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, बोली बुढ़िया बोली, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। बताइए कोई दुआ हुई? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा मजमा है। यकीन नहीं हो रहा कि रात 4 बज रहे हैं सुबह के, अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके माथे में शिकन तक नहीं है। अल्लाह आपके चेहरे पे हमेशा ऐसे ही खुशियाँ रखे, हमेशा आप मुस्कुराते रहिए, इसलिए कि मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। मुस्कुराना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा देखिए कि ठंड भी है माशाल्लाह, ठंड है, ठंड है ना, ठंड है, हाँ बिल्कुल नॉर्मल ठंड है, लेकिन ठंड है। रज़ाई को छोड़कर, कंबल को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके इस पिंडाल के नीचे आप बैठे हैं। अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? ए बाबू, ए बैठो बैठो। अजय को वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? जाएगा? यही लगले
एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा की बोले रे? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगलो। हमको बैठो नौजवान, वो बर्दाश्त करो। वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी कि बैठा हुआ है, तो हम देखे उसको, हम बोले बेटा जो, बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। कबूलियत की घड़ी है, दुआ करके जाना। तो मैं ये कह रहा था कि आप यहाँ पर पिंडाल में बैठे हैं, अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। नेकी कभी ज़ाय, नेकी किसी के साथ हो कर दो, जानवर के साथ हो, नबातात के साथ हो, बनातात के साथ हो, इंसान के साथ हो, हिंदू के साथ हो, यहूदी के साथ हो, नसरानी के साथ हो, क्रिश्चियन के साथ हो, नेकी किसी के साथ हो कर दो, इसका बदला मेरा अल्लाह देगा, इसका इनाम मेरा अल्लाह देगा। और अल्लाह का इनाम है जन्नत। अल्लाह का इनाम क्या है? तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे कितने लोग जाएंगे? हाथ उठा तब सब है ये जन्नत में, इंशाअल्लाह जाएंगे। अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया है, अल्लाह मोमिनों के लिए जन्नत तैयार कर रखा है। कुर्बान जाओ। ओहो, जन्नत में तो हर एक मुसलमान जाएगा जिसने भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की पहले कुटैया पिसैया होगा, बदनाम मैल फरिश्ता छोड़े थे पहले। और जन्नत में मेरे नौजवानों, एक मर्द को 72 हूरें मिलेंगी। कितनी हूरें मिलेगी? यहाँ तो एकटा में परेशान जाओ, अब वहां 72 और कुर्बान जाओ, वो बड़ी फर्मा बरदार हूरें होंगी। लेकिन नौजवानों सुनो, हूरें किसको मिलेगी? जिसने दुनिया के अंदर में अपने दामन को गुनाहों से बचाया है, अपनी निगाहों को जिसने गुनाहों से बचाया है, ज़िना से जिसने अपने आप को बचाया है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर जिसके दिलों के अंदर में समाया है, जो दीन पर अपनी जिंदगी गुजारी है, जन्नत की बहारें तो उसको मिलेगी। हम अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में संभालो, नबी की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह फिर दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सबर। कुलियत की घड़ी है। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले।